हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मुस्लिम लॉ में दो मेन स्कूल हैं, सुन्नी और शिया। आज की वीडियो में हम सुन्नी स्कूल को कवर करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो शिया और सुन्नी में। देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, द सुन्नीज एंड द शियाज. Both sects are again divided into a number of schools and the majority of the Muslims is Sunni. In Sunni sect, there are four major schools of Muslim law which are as follows: Hanafi, Maliki, Shafi and Hanbali. In Shia sect, there are also three major schools which are as follows: Ithna, Ashariya, Ismailiya and Zaidi. Now let's see the division between the Sunnis and Shias. ये जो दो स्कूल थे शियाज और सुन्नीज में क्यों डिवाइडेशन हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद के डेथ के बाद कौन खलीफा बनेगा, कौन इमामत करेगा, यानी स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ इस्लाम कौन रहेगा, इसके ऊपर ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस वजह से ही ये स्कूल दो हिस्सों में डिवाइड हुए, सुन्नी और शिया में। शिया स्कूल का कहना था कि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो भी इमामत करेगा या स्पिरिचुअल लीडरशिप करेगा वो प्रॉफेट मोहम्मद के फैमिली से हो या फिर उनके नॉमिनीज में से, जैसे कि उनके वारिस हो, उनके ही सक्सेसर में से हो। ऑन द अदर हैंड सुन्नी स्कूल का कहना था कि जो भी खलीफा बनेगा वो इलेक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू बनेगा, उन्हें वोट के थ्रू चुना जाएगा। इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और दो ग्रुप में डिवाइड हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुन्नी स्कूल के बारे में। सुन्नी स्कूल की सबसे पहली स्कूल है हनीफी स्कूल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ और इसके फाउंडर थे अबू हनीफा। अबू हनीफा जो थे वो एक एमिनेंट स्कॉलर थे। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड टेक्निकल लीगल थॉट्स। अबू हनीफा को काजी के पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया था, पर उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया क्योंकि उन्हें ये डर था कि उन्हें उनके कंसाइंस के अगेंस्ट में जाकर जजमेंट देने पड़ सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट जूरिस्ट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ कुरान पे और सुन्नत यानी सुन्नह पे डिवोट की थी, यानी कि ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट पे डिवोट की थी फॉर द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल। इनके जो भी डिसिपल थे वो थे इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद शायबानी और जफ़र थे। इन सब ने कंट्रीब्यूट किया था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में। अबू हनीफा ने इन सब को वेल ट्रेंड भी किया था। इन डिसिपल्स ने हनीफी स्कूल को पॉपुलर करने के लिए, उसके पब्लिसिटी के लिए बहुत सारी बुक्स लिखे, बहुत सारे एफर्ट्स डाले। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स आज इन्हें फॉलो करती है। इस हनफी स्कूल को कुफा स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे इनका जन्म हुआ, जहाँ वो रहते थे, वो कुफा शहर था। इन्होंने हर एक ट्रेडिशन को लॉ के तौर पे एक्सेप्ट करने से पहले उन सब को कुरान में फाइंड आउट किया, उसका एनालॉजिकल डिडक्शन किया। किसी भी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करने से पहले, एज अ लॉ के तौर पे एक्सेप्ट करने से पहले। हनफी स्कूल इज़ वेरी पॉपुलर अमंग मुस्लिम्स और ये जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया, टर्की से बिलोंग करते हैं। अबाउट 95% ऑफ मुस्लिम्स आर फॉलोइंग हनफी स्कूल। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्कूल यानी मलिकी स्कूल के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 713 AD टू 795 AD। मलिकी स्कूल का दूसरा नाम मदीना स्कूल था। जैसे हनफी स्कूल का दूसरा नाम कुफा था, वैसे ही यह स्कूल मलिक इब्न अनस के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड इज रिगार्डेड टू बी एन अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशंस। ये स्कूल में ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इसमें कहे गए जो भी रूल ऑब्टेन हुए हैं वो ट्रेडिशन के बेसिस पे हुए हैं। इन्होंने जो भी इज्मा को रिकॉग्नाइज किया है वो उन जूरिस्ट को किया है जो मदीना में रहते थे। उनके ओपिनियन को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था जो जूरिस्ट मदीना में रहते थे। और जो इज्मा का स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है मलिकी स्कूल में। मलिकी स्कूल हनफी स्कूल से ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे उसको जूरिस्ट अपना ओपिनियन दे रहे थे और उसको सॉल्व कर रहे थे। मलिकी स्कूल
कुरान, सुन्ना यानी ट्रेडिशन, इज्मा और कियास के अलावा कस्टम को भी एडिशनल सोर्स मानते हैं। वो उन कस्टम्स को मानते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा किए गए थे मदीना में। इस स्कूल की बुक है जिसका नाम है किताबुल मुवत्ता, which is an authority on the Maliki doctrine. The principle of school spread over the Central and West Africa, Spain and Kuwait. There are no Maliki in India, यानी इंडिया में कोई भी मलिकी नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्कूल के बारे में जिसका नाम है शाफी स्कूल। इसका टाइम पीरियड है 767 AD to 820 AD. The founder of the school is Muhammad bin Idris ash-Shafi. वो एक eminent scholar थे इस्लामिक jurisprudence के। ash-Shafi relied upon the traditions of the prophet. वो prophet के traditions पे believe करते थे। जिस तरह मलिकी स्कूल prophet के tradition पे रिलाइड करता था उससे भी कई ज़्यादा शाफी स्कूल रिलाइड करता था। इन्होंने एग्जामिन किया था जो हमारे ट्रेडिशंस है वो मोर इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए, बैलेंस करने के लिए सिस्टमेटिक रूल ऑफ लॉ को। उन्होंने कियास का ग्रेटेस्ट यूज़ किया एंड हैड फुल्ली इस्टेब्लिश इट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। पर उनका मानना था कि कियास को कंसिडर करने से पहले हमें कुरान को, सुन्ना को और इज्मा को कंसिडर करना होगा, फिर उसके बाद कियास को कंसिडर किया जाएगा। अश-शाफी ने पहली बार इनकॉर्पोरेट किया उसूल और द प्रिंसिपल ऑफ लॉ को इनकी बुक में जो किताबुल उम्मा के नाम से जानी जाती है। द शाफी स्कूल स्प्रेड टू द लोअर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ द इराक एंड पर्शिया। नाउ we are going to discuss about the fourth school of Sunni sect which is known as Hanbali school. Its time period is 780 AD to 855 AD. This is the fourth school of Sunni sect. Its founder was Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Actually, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal was not the founder of this school and this school was not formed in his lifetime. After his death, some of his people, means some of his disciples, gathered and founded the school in his name. He also relied so much upon the traditions than other sources of law, namely the Ijma and Qiyas. Ijma and Qiyas were rejected by him. इन्होंने इज्मा और कियास को रिजेक्ट किया था। इस स्कूल में प्राइवेट जजमेंट और ह्यूमन रीजनिंग के लिए कोई स्कोप नहीं था। The doctrines of this school are rigid and uncompromising. Musnadul Imam Hanbal is an important book of Hanbali law and containing 50,000 of tradition in this book. At present, very few Muslims are the followers of this school. It is recognized only in Saudi Arabia and Qatar. Only few Hanbalis can be found in Hijaz, Persian Gulf and India. There is also another school which is known as Wahhabi school, जिसके फाउंडर थे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। Generally, Sunni scholars do not consider Wahhabis to be Sunnis, but they are governed by Sunni law for the practical purpose. तो इस स्कूल को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। फर्स्ट 4 स्कूल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल है मुस्लिम लॉ में। सो गाइज, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको सुन्नी स्कूल का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शिया स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।